आपको कितनी लैंग्वेज आती हैं? रुकिए, लेट मी गेस। हिंदी घर पर, इंग्लिश स्कूल में। एक लैंग्वेज हमारे नानी नाना और मम्मी पापा बोलते हैं और हम लोग कभी ढंग से नहीं बोल पाते पर समझ आती है। स्टेट वाइज लैंग्वेज पंजाब में गुजराती, हरियाणवी, मराठी प्लस संस्कृत। तो इट्स सेफ टू से कि आपको भी मेरी तरह मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लैंग्वेजेस आती होंगी। बट विल यू बिलीव मी इफ़ आई टेल यू कि ब्लैक स्पेक्स वाले इस अमेरिकन रणबीर कपूर को 14 लैंग्वेजेस आती है इंक्लूडिंग हिंदी। मैं 2 साल पहले हिंदुस्तान गया था। ही कैन स्पीक स्पेनिश, इटालियन, फारसी एंड बंगाली। पर यह वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में बस 2 क्वेश्चन आए, क्यों और कैसे। मतलब किसी की ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है कि एकदम वो सुबह उठकर डिसाइड करता है कि मुझे अपनी अब बाकी की पूरी ज़िंदगी फिर से ABCD याद करने में बितानी है, इस पर 14 अलग तरीके से, क्योंकि पहली बार रोना काफ़ी नहीं था बचपन में। Just read the sentence, ईशान। ये तो नाच रहे। इसलिए कोई भी नई लैंग्वेज लर्न करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज के सारी वर्ड्स को याद करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर याद करना रहता है। जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आई मेड अ केक येस्टरडे। पर यही चीज़ अगर आपको चाइनीज़ में कहनी होगी तो आपको बोलना पड़ेगा आई येस्टरडे मेड केक। सच में, क्योंकि चाइनीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम अलग होता है बाकी सारी लैंग्वेज से। आई मीन confusing. What is this? What the hell, China? और अगर फाइनली आप सेंटेंस स्ट्रक्चर मास्टर कर भी लेते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है उस लैंग्वेज को फाइनली बोलना। नॉर्मल लोगों को सालों लग जाते हैं कोई भी लैंग्वेज अच्छे से बोलने में, तो क्या मैं 7 दिनों में दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज सीख सकती हूँ? क्योंकि अगर मैंने सीख लिया इसका मतलब आप भी सीख सकते हो, और अगर आपने सीख लिया तो ज़रा सोचिए। Once you overcome the 1-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films. नॉलेज इज़ पावर लिटरली। तो अब चैलेंज सिंपल है, 7 दिनों में मुझे लैंग्वेज बोलनी और समझनी आनी चाहिए, लिखनी नहीं, उसमें ज़्यादा समय जाएगा, मैं भी इंसान ही हूँ भली अब नॉर्मल। और 7वें दिन होगा टेस्ट। तो क्या कोई सच में 7 दिनों में कोई नई लैंग्वेज सीख सकता है? चलिए पता करते हैं। It's showtime, folks. तो रात का टाइम था, पूरे रेगिस्तान में हर जगह अंधेरा था, बस एक गुफा को छोड़ के, जहाँ एक प्रीस्ट और एक माँ अपने बेटे को अपने उस दिन के हंटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था, ड्राइंग बना के ऑफ कोर्स। लैंग्वेज एंड वैनोइदम क्वाइट टू 4000 साल 2 मिनट के बाद मेरी मम्मी मुझसे पूछती है LFMAO का मतलब। लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्किल्स खाती हुई और भारत में से बचाती हुई फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। लैंग्वेज आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है जब ट्रांसलेशन गलत हो जाए। मुझे लगता है इसके बाद और कोई रीज़न चाहिए नई लैंग्वेज सीखने के लिए। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, कौन सी लैंग्वेज लर्न करेंगे आप? इसकी पूरी परमिशन मैं आपको देती हूँ, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, बस चाइनीज़ को छोड़ के, क्योंकि चाइनीज़ इतने कम टाइम में याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत टोनल लैंग्वेज है। मतलब मैं आपको 4 वर्ड्स सुनाने वाली हूँ चाइनीज़ के, और आप बताइए वो सेम वर्ड्स हैं या डिफरेंट। माँ, 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 माँ। सुन लिया? ओके। अगर ये 4 वर्ड सुनने के बाद आपका आंसर है ऑफ कोर्स स्टूपिड, ये चारों के चारों वर्ड सेम है, वो 4 बार माँ बोल रहे हैं, क्या तुम प्लीज़ अपनी बकवास बंद कर सकती हो? तो आप गलत हैं, क्योंकि इन चारों माँ का मतलब डिफरेंट है, भले वो सेम सुनाई दे रहा हो। पहले वाले माँ का मतलब होता है नंब, दूसरे वाले माँ उसने जो बोला उसका मतलब होता है घोड़ा, माँ, और इस वाले माँ का मतलब चिल्लाना, और लास्टली ये वाले माँ का मतलब रियल में माँ होता है। माँ। मतलब चाइनीज़ बहुत ही अलग लैंग्वेज है। आई मीन कंफ्यूजिंग। What is this? What the hell, China? स्पेनिश इसके कंपैरिजन में बहुत इजी है, एकदम इंग्लिश जैसे होती है, तो आप वही चूज़ कर सकते हैं। 450 मिलियन लोग स्पेनिश बोल सकते हैं। मनी हाइस्ट विदाउट सबटाइटल्स देख सकते हैं। म्यूज़िक इतना अच्छा होता है स्पेनिश का, एकदम क्लियर चॉइस है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं लर्न करूँगी कोरियन। यार आई लव कोरियन टू मच। टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज आप बस एक बार कोई भी K-ड्रामा देख लीजिए या फिर K-पॉप म्यूज़िक सुन लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा क्यों। ओके, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कोरियन लर्न करूँगी। मेरे पास बस 7 दिन है, टाइम बहुत कम है, लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं उस इंसान के पास गई जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ सीखी है। वो इंटेलिजेंट, थॉटफुल और सेल्फलेस इंसान जो मेरी ज़िंदगी को अंडर वाटर होने से बचाने के लिए अपनी सुपर स्ट्रॉन्ग थिंकिंग का सहारा बना। आई सर्च हाउ टू लर्न कोरियन 7 days ऑन यूट्यूब। नहीं, सच में मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी। ऑमलेट कैसे बनाते हैं, टाई कैसे बांधते हैं, क्या कोई सच में मेरा पीछा कर रहा है या मेरा दिमाग का वहम है। सारी नॉर्मल चीज़ें जो नॉर्मल लोग सर्च करते हैं। तो किसी भी नॉर्मल इंसान के जैसे 3 बजे मैंने लैपटॉप खोला कि तभी मेरी नज़र पड़ी इस वीडियो पे, हाउ आई लर्न इटालियन इन 7 days।
इस वीडियो में ये बंदा नथानियल इसका नाम है, ये 7 दिन में फ्लुएंटली इटालियन बोलने लगता है 3 स्टेप यूज़ करके। तो ये मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ कोरियन लर्न करने के लिए, लेट्स सी। डे 2, तो नथानियल अपनी वीडियो में बोलता है कि अगर हमें कोई भी लैंग्वेज याद करनी है तो सबसे पहले हमें उस लैंग्वेज के सारे वर्ड्स याद करने होंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोला था उसने बोला कि हर लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं, अगर लैंग्वेज बिरयानी है तो बिरयानी में जितने दाने होते हैं ना चावल के, उतने ही वर्ड्स होते हैं हर लैंग्वेज में, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे इंग्लिश में 1,70,000 वर्ड्स हैं टोटल, स्पेनिश में 1,50,000 वर्ड्स हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी लैंग्वेज डे टू डे बोलनी है तो ये सारे वर्ड्स हमें आने नहीं चाहिए। बस 800 वर्ड्स अगर हमको पता है तो हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। 1,70,000 में से 800 होने चाहिए अगर हमको इंग्लिश बोलनी है, 1,50,000 में से 800 होने चाहिए अगर हमें स्पेनिश बोलनी है, और 1 मिलियन में से 800 आने चाहिए अगर हमें कोरियन बोलनी है। शिट यार, मैंने कोरियन चूज़ करके गलती तो नहीं कर दी? नहीं, ओके। तो अगर हमें 4 दिन में 800 करने हैं तो मतलब 1 दिन में 200 करने हैं। चलिए एक प्लान बनाते हैं सारे वर्ड्स याद करने का। स्टेप 1, एक्सेल शीट में मैं सारे वर्ड्स, उनके प्रोनाउंसिएशंस और मीनिंग लिख लूँगी, अलग अलग शीट्स हर एक दिन के लिए, सब में 200 वर्ड्स। ओके, उसके बाद स्टेप 2, मैं हर वर्ड सुन के याद करूँगी, क्योंकि सही वर्ड सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ मिस आउट कर लेते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी बिल्डिंग में, ये वैसे बताना नहीं चाहिए आपको, पर ओके, जब मैं छोटी थी ना तो मैं मेरी बिल्डिंग के नीचे एक दीदी रहती थी, तो उनके यहाँ हम खेलने जाते थे। एक दिन ऐसे ही हम उनके यहाँ जा रहे थे घर घर खेलने के लिए, तो उनके पास एक म्यूज़िक सिस्टम था, उसके अंदर सीडी डालनी होती थी और उसके अंदर गाने बजते थे। ऐसे हम गाने सुन के टाइम पास करते थे। उस टाइम पे मैं इतनी बेवकूफ़ थी। मेरी फेवरेट मूवी कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम और मुझसे दोस्ती करोगी। हाँ, मुझे पता है, ये सब मेरी फेवरेट मूवी हैं। और कल हो ना हो को वो आपको गाना याद है, प्रिटी वुमेन? हाँ, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना था। मतलब पूरी पागल थी मैं उस गाने के लिए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझको नहीं लगता था कि उसका नाम प्रिटी वुमेन है। तो मैंने दीदी से बोला, दीदी आप वो गाना बजा सकती हैं कल हो ना हो का? दीदी बोलती है कौन सा गाना? मैं बोलती हूँ कुड़ी वुमेन। उनको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, और जब किसी को मेरी बात समझ नहीं आती ना तो मैं क्लियरली नहीं बोलती हूँ, मैं बस चिल्ला के उस बात को बोलने लगती हूँ। इतनी बेवकूफ़ मैं तो मैं उनको बोलती हूँ कुड़ी वुमन, कुड़ी वुमन। उनकी शक्ल देखने लायक थी, बोलती है प्रिटी वुमेन। इतनी ज़्यादा डिस्गस्ट से प्रिटी वर्ड यूज़ करते हुए आज से पहले मैंने नहीं सुना था, पहली बार। एकदम बेइज्जती जैसा फील हुआ। उसके बाद ऐसी ऐसी हरकतें की हैं मैंने, क्या बताऊँ। बेइज्जती का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओके, तो वर्ड्स तो मैंने लर्न कर लिए। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि सेंटेंस कैसे बनानी है। In Korean, the sentence order is subject, object, and verb. Why? I tell you why. तो मैं जाती हूँ howtostudykorean.com पे। यहाँ मुझको पता चलता है कि सारा सिंटेक्स और एक आउटलाइन जिसके अंदर मैं वर्ड्स फिल कर सकती हूँ और डे टू डे मैं लैंग्वेज बोल सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया जो जो वर्ड्स मैं रोज़ बोलती हूँ कॉमनली, उसको मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगी कोरियन में। जैसे कि मम्मी खाना बन गया क्या? अरे सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था यार। इस वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आए। पर सच बताऊं तो मैं ढंग से ट्रांसलेट कर नहीं पा रही थी, मुझे आ नहीं रहा था कैसे करना है। बार बार मुझे गूगल ट्रांसलेट पर जाना पड़ रहा था। बेसिकली गूगल ट्रांसलेट पर जाकर मैं देख ही रही थी बार बार, खुद से मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे ट्रांसलेट हो नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया कि इस वीडियो के रिसर्च के टाइम मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी इस टाइप की, जिनमें लिखा हुआ रहता था लर्न लैंग्वेज यूजिंग मूवीज़। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कोई कोरियन मूवी देखूँ सबटाइटल्स के साथ और फिर ट्राई करूँ ट्रांसलेट करने का, तो हो सकता है शायद ईजी हो। तो मैंने लगा लिया अपनी फेवरेट मूवी प्राइम पे पैरासाइट, और मैंने उसको देखना शुरू किया। तो बीच बीच में मेरे जो फेवरेट सीन आ रहे थे मैं स्टॉप कर देती थी और बार बार मैं रिपीट करके उनको देख रही थी कि वो कैसे बोल रहा है और नीचे सबटाइटल में क्या आ रहा है, क्या जो वो सेंटेंस बोल रहा है मैं उसको एक एक वर्ड डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ या नहीं। तो 5-6 बार मैंने ये किया, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि टाइम अप हो चुका था। और अब टाइम था टेस्ट का। इस टेस्ट के पहले क्वेश्चन में इंग्लिश वर्ड्स दिए थे और ऑप्शंस थे, मुझे बताना था कि इनका कोरियन वर्ड क्या होगा। उसके बाद सेंटेंसेस को मुझे कन्वर्ट करना था इंग्लिश से कोरियन में, चूज़ करके मल्टीपल चॉइस, फिर नंबर्स और फिर कोरियन सेंटेंस दी थी जिसको मुझे इंग्लिश में करना था।
फर्स्ट पार्ट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, पर सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और जिस तरीके के रिज़ल्ट आए, मैं कह सकती हूँ 7 दिन में किसी लैंग्वेज को लर्न कर लेना पूरे तरीके से आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। यही स्टेप्स अगर मैंने 1 महीने या 2-3 महीने लगा के किए होते तो आई थिंक थोड़ी इम्प्रूवमेंट रहती। तो आप कह सकते हैं कि मेथड सही है, पर टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। और ये बात वो लड़की कह रही है जिसको कुड़ी और प्रिटी के बीच में डिफरेंस भी नहीं पता। नहीं, पर मुझे एक बात पता है कि लैंग्वेज ह्यूमंस के बनाए गए सारे टूल्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world. It is wrong that the middle class for 40 years has been in decline. It is not time to pity them. It is time to take action. जिसे अच्छाई के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब उस प्री हिस्टोरिक मैन ने अपने बच्चे को हंटिंग करना सिखाया था, या फिर मैंने अपनी मम्मी को लमाओं का मतलब बताया था, या फिर अपनी मम्मी ने आपको कभी अच्छी बात या गलत बात का डिफरेंस बताया हो, उन सब का रीज़न नफ़रत नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस बहुत प्यार से बनाती हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं एडिटिंग में, सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। पर जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा